दफन है इस मिट्टी में वो लाखों सपने जो सियासत में बैठे लोगों ने यहां की जनता को दिखाए थे। दरअसल चुनाव का वक्त जब आता है तो नेता और पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं। एक घोषणा यहां किशनगढ़ बास में भी की गई थी। चुनाव से ठीक पहले जनता की आंखों पर एक रंगीन चश्मा पहना दिया जाता है ताकि उसको सरकार और सरकार में बैठे लोगों की कमियां नजर ना आए। लेकिन जैसे ही चुनाव का वक्त जाता है चश्मा उतर जाता है और फिर दिखाई देता है खंडर और तब्दील हुई टूटी हुई इमारतें नजर आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने यहां पर एक यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी जिसका बजट था 1000 करोड़। 15 एकड़ में बनने वाली ये यूनिवर्सिटी का काम कुछ शुरू हुआ था, डंडा लग गया, लेकिन अब वो डंडा 7 साल में टूट कर फिर से गिरने लगा है। सरकार ने यहां बजट भी पास किया था तकरीबन 5 से 6 करोड़ के आसपास, जो यहां के लोगों ने मुझे बताया। लेकिन मैं फिर से कह देता हूं कि चुनाव के दौरान, चुनाव के वक्त जनता को, आम जनता को जो रंगीन चश्मा पहनाया जाता है, जब वो उतरता है तो खंडर नजर आते हैं। यहां 15 एकड़ में एक यूनिवर्सिटी बनने वाली थी जिसका 1000 करोड़ के आसपास का बजट था। शिलान्यास हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, बिल्डिंग बनने भी लगी, डंडा चारों तरफ लगा दिया गया जिसमें कई करोड़ों का खर्चा आया होगा। लेकिन सरकार कई करोड़ लगाकर भूल गई। भूल इसलिए गई क्योंकि पिछले 6 साल से यहां, 6 साल पहले जो हालात थे वही हालात अब है। अब वो डंडा जिसको सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर लोगों को एक विश्वास दिलाया था कि यहां एक यूनिवर्सिटी बनेगी, अब वो भी टूटने लगा है। यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि क्या पूरा मसला है, कब ये यूनिवर्सिटी आई, किस दौरान आई, कौन विधायक हुआ करते थे उस समय, और अब ये इस हालात में क्यों है। मेरे साथ में जियाउल हक हैं। कब इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ? सर, इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करीबन 2018 में अगस्त के महीने में हुआ, जिस समय चुनाव प्रचार जो था चरम पर था। उस समय बीजेपी सरकार थी और बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया और चुनाव में ये घोषणा की कि ये अगले 4 साल के अंदर इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा एक उपहार के रूप में था। 15 एकड़ ज़मीन में इन लोगों ने शिलान्यास किया, यहाँ पे भूमि पूजन हुआ। उसके बाद एक किस्त करीबन 5 से 6 करोड़ के बीच इसकी लागत थी, जो वो बजट पास भी हुआ। बाउंड्री हुई चारों तरफ इसकी, जो आपको दिखाई दे रही है दूर दूर तक। और बाउंड्री होने के बाद इसका गेट का काम भी हुआ। लेकिन उसके बाद करीबन 2 साल तक काम चलता रहा। जिन लोगों ने यहाँ पे बेलदारियाँ करी, अपने संसाधन इस्तेमाल किए, उन लोगों को यहाँ से अपनी मजदूरी से भी हाथ धोना पड़ा। ये हालत हो गई। ठेकेदार इसको छोड़ के भाग गया और काफ़ी मुद्दत समय तक इंतज़ार करने के बाद लास्ट में लोगों ने निराश ही होना पड़ा कि भाई अब ये पैसा भी जो हमने मेहनत की है, यहाँ पे बेलदारी की है, ये भी हमें नहीं मिलेगा। और लोगों ने बड़ी मतलब खुशी के साथ सरकार का इस जो प्रस्ताव था इसको स्वीकार किया। बड़ी खुशी हुई कि यार ये एक पिछड़ा इलाका है मेवात का, यहाँ से एक यूनिवर्सिटी बनेगी। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और अब आप देख लीजिए, इसका बाउंड्री होने के बाद ये जो काम है 2 साल तक चला। उसके बाद आज तक इसको देखने ना कोई अधिकारी आया, ना क्षेत्रीय नेता जिन्होंने इसका उद्घाटन करवाया था, कभी आज तक वो देखने नहीं आया इसको। जिस समय ये यूनिवर्सिटी बन रही थी उस समय किशनगढ़ से विधायक कौन हुआ करते थे? हाँ, उस समय विधायक, वर्तमान विधायक रामेश जी थे बीजेपी से, और सरकार भी थी उनकी पूरी तरह। सेंटर में भी सरकार थी, स्टेट में भी सरकार थी। और रामेश जी ने शिलान्यास करने ज़रूर आए थे, यहाँ पे अधिकारियों के साथ आए, मुख्तार अब्बास नकवी जी आए, उनके साथ भी आए। लेकिन उसके बाद आज तक दोबारा कभी दौरा नहीं हुआ इस जगह का। सर, आप लोगों ने, क्योंकि आप स्थानीय लोग, आपने कोशिश की है जानने की कि ये यूनिवर्सिटी का काम बंद क्यों हो गया? सर, जानने की कोशिश करी तो जब हमारे नेता हैं जैसे रामेश जी, उनसे जानने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने अब विधायक तो दूसरे को चुन लिया है, इसमें भाग दौड़ में करता तो अब देखो मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, तो अब आप उनसे ही कहिए इस बात को जो अब वर्तमान विधायक है। और उनसे लेकिन मामला तो ये था ना कि उस समय ये तो केंद्र सरकार का एक फैसला था, उनकी सरकार रहते हुए काम शुरू हो गया था, फिर सरकार बदलने से क्या दिक्कत थी? सर, इसका तो मामला ये था कि सरकार जैसे बदली तो हमारा जो कहना है, हमारा विधायक साहब नाराज हो गए कि भाई मुझे आप लोगों ने चुना नहीं। अब वो बातों से तो वही लगता है, वो कहते हैं कि भाई आप लोगों ने हमें चुना नहीं तो आज ये दिन आपको नहीं देखने पड़ते। उनके तो ये शब्द होते हैं इस तरह के।
जबकि हमारे इसमें क्या, तो हमारे गांव से अगर उनके वोट की बात करें तो हमारे 50% वोट कांग्रेस में और 50% बीजेपी में जाते हैं। कभी भी आप आंकड़ा उठा के देख लो तो। और इससे तो कोई मसला होना नहीं चाहिए भाई कौन सरकार में आया कौन नहीं आया, पर सेंटर में सरकार तो आज भी बीजेपी की है और ये सेंटर का मसला था पूरा का पूरा। अब क्या उम्मीद लगती है, क्योंकि अब यहाँ से जो सांसद हैं भूपेंद्र यादव हैं, बड़े कद के नेता हैं, आपको लगता है कि भूपेंद्र यादव जी के संज्ञान में रामेश जी ने इस मसले को डाला होगा? नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता कि मसला उनके संज्ञान में डाला है कि नहीं डाला, पर भूपेंद्र जी जिस तरह से काम कर रहे हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र में, तो मैं काफ़ी इम्प्रेसिव हूँ उनसे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और एक्टिव है, मतलब अपना टाइम दे रहे हैं पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र में। इससे पहले कोई भी ऐसा सांसद नहीं था जो अपना पूरा समय अलवर में दे रहे हो, और कार्य भी अच्छे कर रहे हैं। और हम तो देखो ये उम्मीद कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से महेंद्र जी की हमारी जो बात है वो किसी भी तरीके से भूपेंद्र यादव जी तक पहुँच जाए, और हमें ये भी उम्मीद है कि भूपेंद्र जी तक ये बात अगर पहुँचेगी तो वो 100% कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे इसके प्रति। आपको ऐसी उम्मीद क्यों है? क्योंकि एक बीजेपी की सरकार थी जब ये बनने लगा था, फिर राजस्थान में सरकार बदली, कोई बात नहीं, राजस्थान सरकार तो राजस्थान में हर 5 साल में बदलती रहती है। केंद्र का ये सारा फैसला था, केंद्र की तरफ से इसका बजट था, केंद्र का ये प्रोजेक्ट था, तो आप इतने विश्वास के साथ में कैसे कह रहे हैं कि भूपेंद्र जी इसको करवा देंगे? सर देखो, विश्वास तो लोगों के जो काम के प्रति है, उनका जो काम देखा जा रहा है वो काफ़ी मतलब एक्टिव दिख रहे हैं वो फील्ड में। दूसरा, इससे पहले जो सांसद जी थे वो इतने एक्टिव नहीं थे, तो अब मान लो यहाँ पे बीजेपी के हमारे किशनगढ़ विधानसभा से एमएलए नहीं है, पर जो लोकसभा क्षेत्र में हमारा गांव आता है इसमें जो है भूपेंद्र जी वो सांसद है यहाँ से, और वो लगातार जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं स्पोर्ट्स के प्रति या स्कूलों के प्रति जो भी है वो काफ़ी अच्छी है पहले उनकी। तो हम आप उम्मीद रखते हैं कि भूपेंद्र जी के संज्ञान में जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा? हाँ, भूपेंद्र जी के संज्ञान में जाएगा तो 100% कुछ ना कुछ इसका परिणाम निकल के आएगा, कुछ ना कुछ। और हम तो ये देख आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि भूपेंद्र जी एक बार आएँ यहाँ पे विजिट करें, इसको देख के जाएं कि इतना पैसे लगने के बाद भी आज ये दीवारें वापस से गिरने लग गई है, खंडर हो गई, इनके ऊपर कुछ जो एंगल लगाई गई थी लोहे की वो भी पूरी तरह टूट चुकी हैं। तो एक बार भूपेंद्र जी से निवेदन है कि एक बार आएँ आप यहाँ पे और इसको संज्ञान मिले इस मामले को। देखिए सरकार किस तरीके से काम करती है, करोड़ों का बजट, कई करोड़ रुपए इसका डंडा बनाने में लग गया होगा और लगाकर भूल भी जाती है सरकार। यहाँ के जो जियाउल हक है, इनको उम्मीद है, यहाँ से जो सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनसे उम्मीद है और काफ़ी उम्मीदें हैं कि अगर भूपेंद्र यादव को इसके बारे में पता लगेगा तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई परिणाम निकल कर आएगा, वो परिणाम सुखद होगा, ऐसी भी इन लोगों की उम्मीदें हैं। क्योंकि चुनाव के दौरान, क्योंकि उस समय मैं पत्रकार था नहीं तो मैंने देखा भी नहीं, लेकिन निश्चित रूप से 1000 करोड़ की बन रही इस यूनिवर्सिटी का प्रचार और प्रसार चुनाव के दौरान किया भी गया होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने किया होगा, और यहाँ से जो स्थानीय विधायक है उन्होंने तो किया ही होगा, स्थानीय जो विधायक थे उन्होंने तो किया ही होगा। लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुकी, बंजर हो चुकी, गड्ढे में तब्दील हो चुकी बनने वाली यूनिवर्सिटी लाखों बच्चों का भविष्य बना सकती थी। उम्मीद करते हैं कि भूपेंद्र यादव जी के संज्ञान में ये बात आएगी तो निश्चित रूप से इस पर कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।